हेलो क्लास 11th। आज हम आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT यानी आणविक कक्षक सिद्धांत। जैसे हमने संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह आणविक कक्षक सिद्धांत है। ये थोड़ा एडवांस एक सिद्धांत है जो 1932 में हुंड, दो साइंटिस्ट थे, एक हुंड थे, दूसरे मुलिकन थे, तो इन दोनों द्वारा दिया गया, यानी हुंड और मुलिकन के द्वारा सन 1932 में रासायनिक आबंधन का आणविक कक्षक सिद्धांत समझाया गया कि किस प्रकार से रासायनिक आबंध निर्मित होते हैं। क्योंकि रासायनिक आबंधों के बनने की बहुत कुछ सिद्धांत हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम एक नए सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, जो कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार यह कहता है कि जब आबंध बनाने वाले परमाणुओं के नाभिक पास पास आते हैं, यानी माना दो परमाणु आपके आबंध बना रहे हैं, माना ये H और Cl हैं, इन दोनों के नाभिक जब एक दूसरे के निकट आते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो कक्षक हैं वो विक्षुब्ध हो जाते हैं, यानी जो कक्षक हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी संरचना बिल्कुल चेंज हो जाती है, उनके कक्षक जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कब होते हैं? जब आबंध बनाने वाले परमाणु जो हैं, ये जैसे H और Cl के परमाणु हैं, ये दोनों परमाणु जब एक दूसरे के निकट निकट आएंगे, क्लोज आएंगे, तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके जो परमाणु कक्षक हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना। और ये आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं, जैसा हमने संकरण में कहा। ये सिद्धांत भी यही कहता है। वहां संकरित कक्षक कहा जाता है, यहां आणविक कक्षक कहा जाता है। यानी ये सिद्धांत कहता है कि जब आबंध बनाने वाले दो या दो से अधिक परमाणुओं के जो कक्षक हैं, उनके नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं, तो उनके जो कक्षक हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, विक्षुब्ध हो जाते हैं, और ये आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें आणविक कक्षक कहा जाता है। यानी जब परमाणु कक्षक परस्पर मिलते हैं तो वे नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनको आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक हो गया ना। अब जो ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, कक्षक की परिभाषा है, यानी परमाणु कक्षक हम किसे कहते हैं, उसकी जो परिभाषा है वो दोनों के अनुसार बिल्कुल सेम है। दोनों के अनुसार मतलब कि जो हमने संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ा उसके अनुसार, और जो हम आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ेंगे उन दोनों के अनुसार लगभग समान होगी। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि परमाणु कक्षक किसको कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहे हैं, यानी परमाणु कक्षक क्या है? तो परमाणु कक्षक कहलाता है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता, यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, उसको हम कक्षक कहते हैं। ठीक है ना। यानी नाभिक के, ये माना सपोज करो किसी परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी, वो कक्षक कहलाएगा। जैसा हम S कक्षक कहते हैं, P, D और F कहते हैं ना, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी, जैसे हम नाभिक से कुछ दूरी पर गए, हमको इलेक्ट्रॉन मिले, S कक्षक कह दिया, फिर हम थोड़ी दूर तक गए, फिर हमको P कक्षक मिल गया। अब S और P के बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसको नोडल क्षेत्र कह देते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, नोडल या नोडल क्षेत्र कह सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, है ना। ये नाभिक है, नाभिक से थोड़ी दूरी पर गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये पहला कक्षक हो गया। फिर हम चले हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, थोड़ी और दूरी पर जाने पर फिर से इलेक्ट्रॉन मिल गए, P कक्षक हो गया, फिर D कक्षक, फिर ऐसे ही F कक्षक। यानी इनके बीच का जो ये क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कहलाता है नोड या नोडल क्षेत्र, हम जिसको कहते हैं।
ठीक है ना। ये जो परिभाषा है, ये जो अभी हमने परिभाषा लिखी कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है वो कक्षक कहलाता है। ये संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार है। यदि हम आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हुंड और मुलिकन द्वारा प्रतिपादित किया गया, उसके अनुसार अगर कहें तो आणविक कक्षक अगर सिद्धांत के अनुसार हम कक्षक की परिभाषा दें तो ये कक्षक कहलाता है, ये आणविक कक्षक की परिभाषा है। ठीक है ना। जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है वो परमाणु कक्षक की परिभाषा देता है। परमाणु कक्षक क्या है? किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है उसको परमाणु कक्षक कहते हैं। अब आणविक कक्षक किसे कहते हैं? आणविक कक्षक कहलाता है कि संयोजित होने वाले परमाणुओं के, लगभग सेम परिभाषा है, संयोजित होने वाले परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर का, तो ये कहता है कि संयोजित होने वाले परमाणुओं के नाभिकों के, क्योंकि अब दो नाभिक होंगे, जैसे दो परमाणु संयुक्त हो रहे हैं तो इसका नाभिक और इसका नाभिक, ठीक है ना। जैसे दो एस कक्षक है, माना एक एस कक्षक और दूसरा एस कक्षक, इसका एक नाभिक इसका होगा, एक नाभिक इसका होगा। अब ये दोनों जुड़ गए, ये जुड़ेंगे कैसे? इस प्रकार अतिव्यापित होंगे तो क्या होगा? इनके दो नाभिक होंगे, एक पहले परमाणु का दूसरे परमाणु का, इसीलिए हमने नाभिकों का कह रहे हैं। तो हम कहते हैं संयोजित होने वाले परमाणुओं के नाभिकों के चारों ओर का, नाभिकों के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलने की प्रायिकता, आप घनत्व का यूज नहीं भी कर सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता भी कह सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, सर्वाधिक होती है, यानी दोनों नाभिक, संयोजित होने वाले परमाणुओं के दोनों नाभिकों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसको हम कहते हैं आणविक कक्षक। ठीक है ना। अब जो आणविक कक्षकों का जो निर्माण है, ठीक है ना, ये हम कल अपने जब लाइव क्लास चलेगी वहां पर भी बात करेंगे कि आणविक कक्षक किस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो हल्का सा मैं इंट्रो यहां पर दे देता हूं, बाकी हम कल इस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आणविक कक्षक का निर्माण किस प्रकार होता है उसके लिए एक मेथड है या एक सिद्धांत है जिसको हम LCAO कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। ठीक है ना। अब ये किस प्रकार से, ये एक सिद्धांत है LCAO सिद्धांत, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन, जो ये बताता है कि किस प्रकार से आणविक कक्षक का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी है, जो आपका LCAO थ्योरी है, ये कहती है कि जो आणविक कक्षक होते हैं, ठीक है ना, उसका निर्माण किससे होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनको हम आणविक कक्षक कहते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिनको हम कहते हैं उस जो आपका एटम है, जो परमाणु के जो कक्षक है। तो जब दो परमाणुओं के कक्षक आपस में संयोजित होते हैं तो आपके आणविक कक्षक बनते हैं। अब जो संयोजन होता है वो दो तरीके से संयोजन होता है। ठीक है ना। परमाणु कक्षकों को सामान्यतया वेव फंक्शन के द्वारा दिखाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये परमाणु कक्षक है तो परमाणु कक्षक को एक वेव फंक्शन, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं, इसको नाम दिया था तरंग फलन, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार से एक तरंग होती है ना, इस प्रकार से चलती है, इसका एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको सुरंग कहते हैं, एक गर्त होता है। ठीक है ना। बिल्कुल उसी प्रकार जो आपके परमाणु कक्षक होते हैं, तो परमाणु कक्षकों के जो वेव फंक्शन है, जो उनके तरंग फलन है, उनके रेखीय संयोजन के बाद आपको आणविक कक्षक मिलते हैं। ठीक है ना। अब माना जो वेव फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं, इसको साई से प्रदर्शित करते हैं, इसको साई बोला जाता है। ठीक है ना। ये जो आपका है
इसको साई, ये जो सिंबल है इसको साई कहा जाता है। साई जो होता है वो वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड को प्रदर्शित करता है, आयाम को। ठीक हो गया ना। तो जैसे आपके दो परमाणु कक्षक जब आपस में जुड़ रहे हैं तो वे एक आणविक कक्षक बना रहे हैं, ये उनके वेव फंक्शन है, ये प्लस हम इसको माइनस साइन द्वारा शो कर रहे हैं केवल। जैसे हम वहां एक सुरंग एक गर्त कहते हैं, वैसे ही यहां मैंने इसको प्लस और माइनस से शो कर दिया। तो संयोजन आपके दो प्रकार से होते हैं। माना हम मान के चल रहे हैं कि दो परमाणु कक्षक हैं आपके पास ए और बी। इस पहले का जो वेव फंक्शन है वो साई ए है, दूसरे का वेव फंक्शन साई बी है। तो जो आणविक कक्षक का निर्माण होगा वो दो प्रकार से होता है। एक होता है योग द्वारा संयोजन, योग द्वारा संयोजन, ठीक है ना। और एक होता है अंतर द्वारा संयोजन, अंतर द्वारा संयोजन, ठीक है ना। अब ये योग द्वारा संयोजन क्या होता है, अंतर द्वारा संयोजन क्या होता है, इसके बारे में कल जब लाइव क्लास चलेगी तो उसमें आपसे बात की जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।